नमस्कार। मुकाबला में आपका स्वागत है। मुकाबला में बात आज करेंगे क्रिकेट की। जी हाँ, वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या वो 16 खिलाड़ी जिन्हें हमने वेस्ट इंडीज भेजा है हमारे लिए वर्ल्ड कप ला सकते हैं। क्रिकेट कम से कम भारत की बात की जाए तो जुनून माना जाता है, खेल के तौर पर नहीं लिया जाता, धर्म का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में उन खिलाड़ियों के लिए भी क्या ये धर्म है जिन्हें हमने वेस्ट इंडीज भेजा है। चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पुनीत, रणजी क्रिकेटर हैं, साथ ही हमारे साथ विराट मौजूद रहेंगे, रणजी क्रिकेटर हैं। स्वागत है आप दोनों का बहुत बहुत। पुनीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है? बिल्कुल जीत सकती है वर्ल्ड कप। काफ़ी चांसेस है, अच्छी बैटिंग लाइन है हम लोगों के पास और आई थिंक कॉम्बिनेशन अच्छा है। बॉलिंग फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं हम लोग के पास, दो वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर्स हम लोग के पास, तो काफ़ी ब्राइट चांसेस है। विराट, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पुनीत की बात से सहमत हूँ। हमारी इंडियन टीम बहुत ही टैलेंटेड है। आई थिंक बैटिंग लाइनअप तो वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है ऑन पेपर, लेकिन मैटर ये करेगा कि कैसा वो फील्ड में परफॉर्म करते हैं। बॉलिंग लाइनअप भी बहुत अच्छा है, हम काफ़ी अच्छे बॉलर्स हैं, नया टैलेंट है, जैसे मुनाफ, ज़हीर, श्रीसंत, सारे मतलब यंग हैं और बहुत एक्सपीरियंस मिल चुका है उन्हें इतना, तो काफ़ी चांसेस इंडिया की जीतने। लगता है आपको बैलेंस्ड है भारतीय टीम? अगर बल्लेबाजी की बात की जाए और गेंदबाजी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बैलेंस आपको लगता है भारतीय टीम में? जी, बैलेंस तो इंडियन टीम का बना है, इसलिए ही मतलब पूरा बैलेंस बना के उसी बॉलिंग बैटिंग को ध्यान में रखते हुए टीम लेके गए हैं। मतलब मैटर यही करेगा कि कैसे फील्ड में जेलअप करते हैं और एज अ यूनिट परफॉर्म करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भारतीय टीम के बैलेंस के बारे में? मुझे लगता है ओपनिंग की थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग काफ़ी टाइम से रन नहीं बना रहे हैं। तो सहवाग की बात पे मैं आ ही रहा था कि सहवाग काफी टाइम से वो रन नहीं बना रहे, लेकिन फिर भी उनको जो है वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में लेकर के गए हैं और बातें चल रही हैं कि ओपनिंग अभी भी उनसे करवाई जाएगी। तो द्रविड़ का ऐसा क्या प्यार है सहवाग की तरफ कि वो उनका मोह जो है वो छोड़ ही नहीं पा रहे हैं? देखिए, वो मैच विनर प्लेयर है, पास में काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली है उन्होंने कंट्री के लिए, तो वो होप करते हैं कि सबसे बड़ा इवेंट है क्रिकेट का, तो द्रविड़ सोच रहे हैं कि वो कुछ अच्छा करेंगे। विराट, आपसे जानना चाहूंगा, पिछला शतक वीरेंद्र सहवाग ने 2 अप्रैल 2005 में बनाया था, लगभग 2 साल पहले बनाया था। ऐसे में वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में आप उनको लेकर के जा रहे हैं, क्या आप इस बात को सही मानते हैं? क्या उथप्पा जैसे प्लेयर को आप साथ में लेकर के जा रहे हैं, 2-2 ओपनर आप लेकर जा रहे हैं, आपके साथ गांगुली हैं, तेंदुलकर हैं, चारों प्लेयर्स ऐसे हैं जो ओपनिंग कर सकते हैं। आपको लगता है कि ऐसे में सहवाग को ले जाना ठीक है? जी, मैं तो मानता हूँ कि ठीक है द्रविड़ के पार्ट पे, क्योंकि वर्ल्ड कप इज़ अ बिग टूर्नामेंट एंड वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए, वी कांट काउंट ऑन यू दैट मच। तो मेरे हिसाब से एक ठीक डिसीजन है, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत रन बना चुके हैं इंडिया के लिए। अगर एवरेज की बात की जाए, पिछले 10 मैचों में महज 21 रन की एवरेज वीरेंद्र सहवाग की रही है। उसके बावजूद आपको नहीं लगता कि किसी नए प्लेयर को चांस देना चाहिए था वीरेंद्र सहवाग की जगह? देखिए, चांस तो मतलब वही मैंने कहा कि वर्ल्ड कप बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, मतलब ऐसे टूर्नामेंट में आप चांस नहीं ले सकते, हैव टू काउंट ऑन एक्सपीरियंस। तो इसलिए सहवाग को ले जाया गया वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने बहुत रन बनाए इंडिया के लिए और बहुत मैच जिताए भी हैं। अच्छा पुनीत, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे दिलीप वेंगसरकर ने बयान दिया था कि द्रविड़ की जिद पर जो है वो सहवाग को लेकर के गए, तो आपको लगता है कि टीम चली गई वर्ल्ड कप के लिए वेस्ट इंडीज, उसके बाद इस तरह की बयानबाजी मुख्य चयनकर्ता कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं टीम के मनोबल पर कुछ असर पड़ता है? सहवाग के मनोबल पर असर पड़ेगा इससे? हाँ, बिल्कुल थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता ही है, क्योंकि एक वो मेन सिलेक्टर है, चेयरमैन सिलेक्टर है इंडिया के, तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। तो विराट, आपको क्या लगता है कि इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मुख्य चयन करता है वो, तो उनको कोई खिलाड़ी कुछ जाकर बोल भी नहीं सकता कि भाई आप ऐसी बयानबाजी नहीं कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए था। जी बिल्कुल, ऐसी बात डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए थी टीवी पे, और इससे थोड़ा सहवाग के मनोबल पे असर पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही वो थोड़ा डाउन चल रहे थे और ये बात बाहर आने के बाद शायद उनका कॉन्फिडेंस और थोड़ा लो हो गया। आपको लगता है कि अगर भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो सहवाग की भूमिका उसमें काफ़ी अहम रहेगी? काफ़ी अहम रहेगी, मैं मानता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर हैं कि वो कभी भी मैच जिता सकते हैं। जब मतलब उन्होंने रन बनाए हैं तो ज़्यादातर इंडिया मैच जीता है, तो उनकी बहुत अहम भूमिका रहेगी ओपनिंग स्लॉट में। अच्छा, अगर गेंदबाजों की बात की जाए, पुनीत आपसे जानना चाहूँगा, गेंदबाज हमारे पास अगर देखा जाए तो पठान हैं, ज़हीर हैं, कुंबले हैं, हरभजन हैं, तो आपको लगता है कि गेंदबाजी भारत की इतनी मजबूत है कि वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से अगर भिड़ना पड़े तो उनके बल्लेबाजी क्रम को हिला के रख सकती है? नहीं, मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा हम लोग के पास फास्ट बॉलर थोड़ा कम पड़ेंगे, क्योंकि राइट नाउ सिर्फ ज़हीर खान अच्छा बॉल डाल रहे हैं और मुनाफ पटेल, तो इंडियन टीम को सोचना पड़ेगा कि पठान को खिलाएं या श्रीशांत को खिलाएं। पठान को खिलाएं या श्रीशांत को खिलाएं, आपको क्या लगता है कि किसको मौका देना चाहिए?
मेरे हिसाब से तो पठान को मौका देना चाहिए, क्योंकि वो एज ऑलराउंड क्रिकेटर मतलब काम आएंगे इंडिया के, क्योंकि बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। और अगर वन चेंज बॉल डालते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया जाए, तो अगर अच्छा वो 10 ओवर का स्पेल निकाल देते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद होगा अच्छा, इंडिया। अगर पठान की बात करें तो पिछले काफ़ी टाइम से पठान जो है अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। अभी एक दौरे से भी उनको जो है वापस भेज दिया गया था, उसके बाद फिर से उनको वर्ल्ड कप के लिए भेजा जा रहा है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि पठान का मोराल काफ़ी डाउन हो गया होगा? नहीं, उनको वर्ल्ड कप उनको साउथ अफ्रीका से वापस इसलिए भेजा था कि वो आके फर्स्ट क्लास मैचेस में परफॉर्म करे, अच्छी बॉलिंग करे और अपने रिदम में वापस आए, कॉन्फिडेंस में वापस आए, तो बस इसलिए उनको वापस भेजा गया। पर उसके बावजूद भी आपको नहीं लगता कि जिस तरह से जिस दिन टीम ने जाना था, उनका अनाउंसमेंट हो गई कि हाँ पठान टीम में खेलेंगे, उसके बाद विंग सर्कर कहते हैं कि नहीं, इस मैच में अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो वो फिर से वेस्ट इंडीज़ नहीं जाएंगे, तो आपको नहीं लगता एक खिलाड़ी के ऊपर बहुत असर पड़ता है इस चीज़ का? जब इस तरह की बयानबाजी की जाती है, आप एक बार उनको सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप उनको बोल रहे हैं कि नहीं आप फिर से परफॉर्म कीजिए तब आप जाएंगे। जी, असर तो काफ़ी पड़ता है, क्योंकि अगर एक बार आप अनाउंस कर दिए जाएँ तो एक क्रिकेटर को अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है, और वेरी नेक्स्ट मोमेंट अगर आपको बोल दिया जाए कि आपका मतलब श्योरिटी नहीं है, तो काफ़ी असर पड़ता है। जी। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि भारत 5 गेंदबाजों को खिलाने का जो है दम क्यों नहीं रख पाता? हमेशा हम देखते हैं कि एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज ज़रूर भारत खिलाता है। ऑन पेपर देखा जाए तो बल्लेबाज भारत के पास एकदम ऐसे-ऐसे बल्लेबाज हैं जो विश्व में किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस-नहस कर सकते हैं। बावजूद उसके भारत जो है 5 गेंदबाजों को खिलाता है, एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज को हमेशा खिलाता है। तो आखिर क्या वजह आपको इसकी लगती है? देखिए, मैं जितना आप पास में रिकॉर्ड देखिए, इंडिया इज़ नॉट बीन एबल टू डिफेंड वेल। तो मतलब जितना आप चाहे 5 बॉलर खिलाएं, लेकिन वो इतनी क्षमता नहीं रखते कि वो एक बड़ा स्कोर डिफेंड कर सकें। इंडिया की बैटिंग स्ट्रेंथ ही है, और मैं मानता हूँ कि इंडिया की बैटिंग कोई भी स्कोर चेस कर सकती है। अच्छा, अगर बात की जाए, लगातार पिछले दिनों में बात हो रही थी कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो खेल से ज़्यादा विज्ञापनों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो आप क्या लगता है कि खिलाड़ी बहुत ज़्यादा विज्ञापन कर रहे हैं और खेल पर ध्यान जो है कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है, और यही वजह है कि भारत पिछले कुछ साल 1.5 साल में जो है अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पा रहा, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा? नहीं, मुझे नहीं लगता ये कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि एज अ क्रिकेटर आप ऐसा बोल रहे हैं या कि कुछ और? नहीं, क्योंकि आई थिंक एक प्लेयर तभी एडवर्टाइजमेंट के लिए जाता है जब उसका खाली टाइम होता है। वो कभी भी अपनी प्रैक्टिस से अपना मैच छोड़ के नहीं जाता। नहीं विराट, पर कहीं ना कहीं असर तो पड़ता है खेल पर, कि आप जो है जो खाली टाइम मिलता है उसमें खेल पर ध्यान देने के बजाय आप जो है मॉडलिंग कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, और एक एक खिलाड़ी जो है 30-30 ब्रांड्स के साथ जो है एंडोर्स्ड है, तो कहीं ना कहीं खेल पर असर तो पड़ता होगा इसका। जी, मेरे को नहीं लगता कि खेल पे कोई असर पड़ता है, क्योंकि अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो ये सारी बातें बाहर आती हैं। अगर आप जीतते रहेंगे तो कोई एंडोर्समेंट्स की बात ही नहीं करेगा। बिल्कुल। चलिए, खिलाड़ी हैं आप दोनों, शायद इस वजह से इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इस चीज़ का असर पड़ता है। एक बात जानना चाहूँगा, आज के टाइम पे मीडिया जो है बहुत बड़ी पावर बन गया है। मीडिया जो है बहुत प्रेशराइज कर देता है, एक ही दिन में हीरो बना देता है। एक ही दिन में अगर धोनी कुछ चौके छक्के जड़ दें तो कहा जाता है कि धो दिया धोनी ने, और अगले दिन ही हेडलाइन आ जाती है कि धुल गया धोनी। तो किस तरह से आप देखते हैं कि क्या मीडिया बहुत ज़्यादा दबाव डाल देता है खिलाड़ियों पर, या खिलाड़ी इस कैपेबल होते हैं कि वो मीडिया के दबाव को जो है सहन कर पाते हैं और इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ता? मेरे हिसाब से मीडिया का बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि चाहे जितना ही बड़ा प्लेयर हो, इवन सचिन पे भी बहुत प्रेशर डाला गया था मीडिया द्वारा। तो मैं मानता हूँ कि कितना भी बड़ा प्लेयर हो, अगर एक बार मीडिया का प्रेशर डाल दिया जाए तो साइकोलॉजिकली उसको बहुत इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, एक खिलाड़ी आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, किसी एक खिलाड़ी का, एक बल्लेबाज एक गेंदबाज का नाम बताइए जो अगर चल जाता है वर्ल्ड कप में तो भारत को वर्ल्ड कप जिता सकता है या बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है? सचिन तेंदुलकर एंड अनिल कुंबले। सचिन तेंदुलकर एंड अनिल कुंबले। विराट, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा ज़हीर खान और युवराज सिंह। अच्छा, अगर बात की जाए सेगमेंट्स की, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग, रणनीति भी इसी का एक हिस्सा होता है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे मजबूत कड़ी भारत की क्या है इन सब में से? आई थिंक बैटिंग। बैटिंग। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसी बात से सहमत हूँ। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो है फील्डिंग या गेंदबाज जो है वो भी हमारे पास सक्षम होने चाहिए, तभी एक टीम जो है वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट जीत सकती है, और कहीं ना कहीं तेज गेंदबाजों की हमारे पास अभी भी कमी है? अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको हर डिपार्टमेंट में अच्छा होना पड़ेगा, चाहे वो फील्डिंग हो, बॉलिंग हो या बैटिंग हो। ऑलराउंडर्स जो हैं हमारे पास फिर भी अभी भी निकल करके नहीं आ पा रहे हैं। पठान निकले थे, लेकिन पठान अभी भी बहुत ज़्यादा उतना अपना लेवल नहीं बना पाए, जैसे जैक्स कालिस जैसे ऑलराउंडर्स ने अपनी एक पहचान बनाई है। लेकिन पठान अभी भी संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं कि कभी बॉलिंग अच्छी करते हैं तो बैटिंग नहीं करते, बैटिंग अच्छी करते हैं तो बॉलिंग नहीं करते।
तो क्या आपको लगता है कि ऑलराउंडर्स अगर भारत के पास और आएंगे, या टीम में जो मौजूदा खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर हुए, वीरेंद्र सहवाग हुए या सौरभ गांगुली हुए, इनमें से कोई ऐसा खिलाड़ी है जो ऑलराउंड प्रदर्शन कर कर एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकता है? देखिए आप सचिन को देख लीजिए, सहवाग ले लीजिए और युवराज, तीनों बॉल डाल सकते हैं, 5-5 6-6 ओवर हर मैच में डालते हैं वो। तो अगर मतलब वो बॉलिंग वगैरह पे ज़्यादा कंसंट्रेट करे तो अच्छे ऑलराउंडर्स बन सकते हैं वो लोग। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। अभी पिछले दिनों टीम की ड्रेस को लेकर काफी बातें हुई थी कि एक टीम की नई ड्रेस जो है बनवाई गई थी, जो 1 साल की रिसर्च के बाद बनाई गई थी और काफी पैसा उस पर खर्च हुआ था। हालांकि बाद में आईसीसी की आपत्ति के चलते उसको जो है पहनने नहीं दिया गया टीम को, और कहा जा रहा था कि इसमें टीम को पसीना कम आएगा, और जो है वेस्ट इंडीज में गर्मी बहुत होती है, तो उसको ध्यान में रखकर ये ड्रेस बनाई गई। तो क्या इस तरह की चीज़ों का फर्क पड़ता है खेल पर? बिल्कुल पड़ता है, थोड़ा टेम्परेचर उधर बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसलिए टी शर्ट्स का फ़र्क पड़ता है। पर मेरे ख्याल से एक प्लेयर को ड्रेसेस को छोड़ के अपने गेम पे कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करना चाहिए। विराट, आप क्या कहना चाहेंगे, फर्क पड़ता है इस चीज़ का? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बॉडी का अपना मतलब एडजस्टमेंट का बात होती है। हम भी चाहेंगे कि फर्क ना पड़े, क्योंकि ड्रेस अब टीम इंडिया को वो ड्रेस नहीं मिली है। फिलहाल आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था आज का मुकाबला। क्रिकेटर्स हैं दोनों, यंग क्रिकेटर्स हैं, भविष्य है भारत का। दोनों यही कह रहे हैं कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतेगी और ज़रूर जीतेगी। हम भी यही चाहेंगे कि जो क्रिकेटर्स हमने वहां भेजे हैं हमारी उम्मीदों पर खरा उतरें और वर्ल्ड कप जीत के लाएं। मुकाबला में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।